सभी को नमस्कार। पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि प्रोनाउन सीरीज़ का जो अगला वीडियो था इंटरोगेटिव प्रोनाउन, वो काफ़ी लेट हो गया है। 6 दिन पहले मैंने अपलोड किया था प्रोनाउन की सीरीज़ का। आई थिंक पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में बताया था आपको, लेकिन उसके बाद केमिस्ट्री की क्लास हो गई और 15 अगस्त ये सब में काफ़ी बिजी थे। माफ़ी चाहूँगा सबके लिए। तो हम शुरू करते हैं अगले प्रोनाउन के बारे में, दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। देखो, प्रोनाउन आपको बता दिया गया है कि क्या होते हैं। जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोनाउन। ऐसे वर्ड्स जो नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करते हैं, दोज आर कॉल्ड प्रोनाउंस। अब आगे आ गया है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसको क्या समझेंगे भाई? इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चनिंग। अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, उसे बोलते हैं इंटेरोगेशन। पुलिस करती है ना, तो जो भी क्राइम करने वाला इंसान होता है उससे पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंटेरोगेशन करती है, क्वेश्चनिंग करती है, सवाल जवाब करती है। तो यहीं पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि ऐसे प्रोनाउंस, ऐसे वर्ड्स जो एज अ प्रोनाउन यूज होते हैं लेकिन क्वेश्चन पूछने के लिए। अब प्रोनाउन किसकी जगह यूज होगा भाई? नाउन की जगह। तो मान लो नाउन की जगह जो वर्ड आया वो प्रोनाउन, लेकिन वो प्रोनाउन नाम के बारे में बता नहीं रहा है, पहले सवाल पूछ रहा है। सवाल पूछने पर उसका जवाब आ रहा है जो कि नाम होता है कोई, तब पता चलता है कि वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, चलिए इसे एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपको डेफिनेशन समझ में ना आई हो। कभी कभी हमें क्या होता है ना, जो लिखा होता है ना वो हमें क्लियर नहीं होता है, या जो हमें बताया गया वो क्लियर नहीं होता है। अगर हम उसके एग्जाम्पल देख लें तो बातें एकदम दिमाग में अच्छे से चली जाती है। ठीक है, वैसे तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो 5 होते हैं। ठीक है, ये 5 है, 5वां यहाँ लिखा हुआ है, मैं इधर ढूंढ रहा था। 5 होते हैं। ठीक है, कुछ और भी इधर जानकारी लिखी हुई है, इन्हें देखेंगे। इन 5 को समझने के बाद सबसे पहला जो होता है दैट इज हु से तो भाई बड़े वाकिफ हो गए आप। हु आर यू? कौन हो भाई तुम? अगर जवाब आ रहा है सामने से आई एम राज, मैं राज हूं, तो राज की जगह पे क्या वर्ड आया था भाई? राज तो नाउन है ना, इसकी जगह पे कौन सा वर्ड आया था? हु। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो जो राज के लिए जो हु आया दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। पहली बात तो राज के लिए हु आया तो प्रोनाउन हो गया, नाउन की जगह पे आने वाला। अब क्योंकि हु सवाल पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, सो हम हु को क्या बोलेंगे? इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। एक और बात, खास बात, हु और हु में बड़ा ही बारीक सा अंतर होता है जो कि कंपटीशन में काफी हेल्प करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। हु जो है वो भी अननोन पर्सन के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो सब्जेक्ट हो। कौन हो? सब्जेक्ट हो। भाई व्हाट इज योर नेम? राज इज माय नेम। ठीक है, तो व्हाट की जगह पे राज आ गया। सॉरी, मैं व्हाट का एग्जांपल दे दिया मैंने। हु इज योर फादर, इस तरीके से पूछना चाहिए था। अननोन पर्सन के बारे में जानना है, हु इज योर फादर, तो आप बताएंगे मिस्टर रमेश इज माय फादर। तो आप ये जो मिस्टर रमेश आप बोल रहे हैं, ठीक है, ये एक नाउन है, इसकी जगह पे हु यूज किया। हु क्योंकि सवाल पूछने के लिए यूज हो रहा था, इसलिए इसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हु कॉल्ड यू? राहुल। हु कॉल्ड यू? किसने कॉल किया तुम्हें? राहुल कॉल्ड मी। तो राहुल एज अ सब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना, राहुल एज अ सब्जेक्ट आ रहा है। इसी तरह हु टीचर्स यू इंग्लिश? तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है? तो जवाब क्या आता है? राज सर टीचर्स मी इंग्लिश। राज सर हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो राज सर एज अ सब्जेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो हु जो यूज होगा वो अननोन पर्सन के लिए होगा, लेकिन सब्जेक्ट के लिए। बट हुम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ये भी अननोन पर्सन के लिए यूज होता है, बट ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। कैसे भाई? हुम डिड यू मीट? इसमें यू पहले से मौजूद है, तुम भाई किससे मिले? तुम किससे मिले? तो जिससे मिलोगे उसका नाम पहले नहीं बताओगे, उसका नाम बाद बताओगे। मैं भैया इससे मिला, आई मेट हिम, मैं उससे मिला। तो यहाँ पे जो हिम आया है ये ऑब्जेक्ट की तरह पे आया है, सॉरी ये रहा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की तरह पर आया हुआ है। ठीक है, तो हुम जो यूज होता है वो अननोन पर्सन के लिए होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, whom will you invite? तुम किससे इनवाइट करोगे? तो सब्जेक्ट तो पहले से ही मौजूद है, तो आई विल इनवाइट मिस्टर शर्मा, मैं मिस्टर शर्मा को इनवाइट करूंगा। तो वर्ब के बाद आने वाले जो वर्ड्स होते हैं, अगर नाउन या प्रोनाउन है तो उन्हें ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हुम आया है ये ऑब्जेक्ट के लिए आया है, ना कि सब्जेक्ट के लिए। तो बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है। हु अगर है तो सब्जेक्ट होगा, हुम अगर है तो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं हुज। ठीक है, ये भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है। हुज मतलब होता है किसका या किसकी या किसके। ऑनर से बताता है ये। ठीक है, अननोन ऑनर के बारे में जानने के लिए, जैसे हुज इज दिस, ये किसका है? सो दिस इज सुनील्स, ये सुनील का है। हुज इज दिस पेन? ये पेन किसकी है? सो दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरी है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये जो हुज है ये ऑनर, अननोन ऑनर के बारे में बताता है। ठीक है, और एक और बात समझ सकते हो, देखो ये देखो इज है, ये वर्ब है। वर्ब से पहले क्या आएगा भाई? सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? सब्जेक्ट से होती है। और सब्जेक्ट की बनने का काम, सब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं? नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे नाउन तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये प्रोनाउन हो जाएगा। भाई प्रोनाउन कैसा प्रोनाउन? सवाल पूछ रहा है क्योंकि ये भाई किसका है, ये पेन किसकी है, तो फिर ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह वॉट और विच में बहुत क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। वॉट जो है वो चॉइस जानने के लिए यूज होता है, विच का भी यूज चॉइस के लिए ही होता है, लेकिन वॉट में अनलिमिटेड चॉइस होती है, प्लेथोरा ऑफ चॉइसेस होती है, कुछ भी बता सकते हो। जैसे व्हाट इज योर फेवरेट फिल्म? तुम्हारी फेवरेट फिल्म कौन सी है? तो बताओ भाई, जो आती है, कोई मतलब कोई चॉइस नहीं दी गई, अनलिमिटेड चॉइसेस है आपके पास, कुछ भी बता दो। ठीक है, जैसे कि व्हाट इज योर फेवरेट कलर? यहाँ पे किसी पार्टिकुलर कलर के बीच में आपको चॉइस नहीं बतानी है, कोई भी कलर बता सकते हो। इसी तरीके से व्हाट डू यू वांट? तुम क्या चाहते हो? वह बता दो जो भी चाहते हो। व्हाट डू यू लाइक? तुम्हें क्या पसंद है? जो भी पसंद है बता दो। लेकिन विच में क्या होगा, ध्यान से समझना, इसमें 2 या 3 या लिमिटेड ही चॉइसेस होती है, मिनिमम 2 या फिर लिमिटेड। कैसे? देखो, जैसे विच इज योर बैग? तुम्हारा बैग कौन सा है? अब कुछ बैग सामने रखे होंगे तभी तो टीचर पूछ रहा होगा कि तुम्हारा बैग कौन सा हो। ठीक है, अनलिमिटेड चॉइसेस नहीं कि है ना, विच इज योर बैग। इसी तरीके से विच इज योर फेवरेट कलर, आगे चॉइस दे दी, देखो रेड और ब्लू। तुम्हारा अगर यहाँ पे रेड और ब्लू नहीं दे रहे होते तो विच इज योर फेवरेट कलर नहीं बोला जाता, आप क्या बोलते हैं? व्हाट इज योर फेवरेट कलर, जैसे यहाँ पे बोला हुआ है। लेकिन क्योंकि विच यूज किया है तो वो चॉइस के लिए यूज होता है, लिमिटेड चॉइसेस के लिए, तो आपको चॉइस लगानी पड़ेगी। ठीक है, विच ऑफ दीज इज योर्स? इनमें से कौन सा तुम्हारा है? तो अगर बोल दिया ना इनमें से, विच ऑफ दीज,
इनमें से, तो इनमें से का मतलब ये होता है कि चॉइसेस कुछ लिमिटेड सी है, भाई इनमें से कौन सा तुम्हारा है बता दो, जो भी है तुम्हारा बता दो, ठीक है। तो ये जो व्हाट और विच होता है, असल में ये सवाल मतलब जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो फंसाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो बच्चों को कंफ्यूजन होती है वो यहाँ से नहीं होती है, वो हु और हुम से होती है या फिर व्हाट और विच से होती है, जो मैंने आपको बता दिया। हु जो है वो सब्जेक्ट के लिए होता है, हुम जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए होता है। अगर सब्जेक्ट के बारे में जानना है तो हु से सवाल करोगे, जैसे हु कॉल्ड यू, जैसे ये एग्जांपल बताया था, हु बीटेड यू, या फिर हु गेव यू दिस पेन, या फिर हु टॉट यू इंग्लिश, या फिर और भी हु हेल्प्ड यू, बहुत सारे सवाल है। अगर तुम्हें सब्जेक्ट के बारे में जानना है कि किसने किया भाई, एक्शन करने वाला कौन है, और अगर एक्शन किस पर हुआ, जैसे whom did you beated, whom did you beat आएगा, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, whom did you beat, या फिर whom did you invite, या फिर whom did you help, तुमने किसकी हेल्प की, तो तुम्हें एक्शन तुमने किया है, जिस पे हेल्प हुई है उसका नाम बताना है, तो ऑब्जेक्ट होता है। तो whom जो है वो ऑब्जेक्ट को जानने के लिए होता है, और who जो है वो सब्जेक्ट को जानने के लिए होता है। इसी तरह व्हाट जो है अनलिमिटेड चॉइसेस के लिए होता है, और जो विच होता है वो 2 या 3 या लिमिटेड चॉइसेस के लिए होता है। अब देखो ये सारे वर्ड जो है ये सवाल पूछ रहे हैं, इंटरोगेट कर रहे हैं, सारे वर्ड इंटरोगेट कर रहे हैं। कुछ वर्ड और भी इंटरोगेट कर रहे हैं, जैसे कि आपने सुना होगा व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, ये भी पूछते हैं, सवाल पूछते हैं भाई। तो ये क्या होते हैं, क्या ये भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, क्योंकि आप तो आगे ही रहे, जैसे ये भी आगे आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, मन भाई समझते हैं, ठीक है। हु कॉल्ड यू, तुम्हें किसने कॉल किया, सब्जेक्ट के बारे में जानना है, अननोन पर्सन के बारे में जानना है, तो यहाँ पे हु जो है वो क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका जवाब आ रहा है हु कॉल्ड यू, तो आपने जवाब दे दिया ही कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल किया, तो यहाँ पे ही आ रहा है भाई, ही जो है अननोन पर्सन था, ठीक है। अब देखो आगे देखो, व्हेन डिड ही कॉल यू, अभी इसमें ही पहले से ही मौजूद है, वो तो ये पूछ रहा है कि जो कॉल हुआ, मतलब ये जो वर्ब है ये कॉल कब हुई, कॉल का टाइम पूछ रहा है। तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाले जो वर्ड होते हैं बेटा वो एडवर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडवर्ब। और ऐसा एडवर्ब जो सवाल पूछे तो उसे इंटरोगेटिव एडवर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये इंटरोगेटिव एडवर्ब है। इसी तरीके से वेयर डिड ही कॉल यू, तो कॉल पूछने की, कॉल करने की जगह पूछ रहा है कि भाई इसने तुम्हें कहाँ कॉल किया, भाई कहाँ कॉल, लैंडलाइन पे फोन किया, या फोन पे फोन किया, या टेलीफोन पे फोन किया, या फिर व्हाट्सएप पे कॉल किया, स्नैपचैट पे कॉल किया, कहाँ पे किया, या फिर घर पे किया, ऑफिस में किया, इस तरीके से भी हो सकता है। तो कॉल को ये भी मॉडिफाई कर रहा है, तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाले एडवर्ब होते हैं, और ऐसे एडवर्ब जो सवाल पूछते हैं तो वो इंटरोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, इंटरोगेटिव एडवर्ब है। इसी तरह व्हाई डिड यू कॉल यू, क्यों कॉल किया भाई, रीजन पूछने के लिए, तो ये भी एडवर्ब ही है, ठीक है। इसमें किसी पर्सन का नाम निकल के नहीं आ रहा है भाई, नाउन की जगह पर आते हैं ना प्रोनाउन, पर्सन का नाम ही नहीं आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हाउ डिड यू कॉल यू, उसने तुम्हें कैसे कॉल किया, तो हाउ, वैसे तो तुम्हें पता है ना कि वर्ब के बारे में हाउस, जितने भी हाउस से सवाल होते हैं वो सारे एडवर्ब होंगे। हाउ का मतलब ये होता है कि काम कैसे हुआ, तो काम के बारे में बताने वाले एडवर्ब, और ऐसे एडवर्ब जो सवाल पूछते हैं उन्हें बोलते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब, ठीक है। तो आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन कितने होते हैं, हु, हुम, हुज, व्हाट और विच, जिनमें इन दोनों को बहुत ध्यान से समझना है और इन दोनों को बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। ये तो स्पीकिंग मतलब जो स्पोकन इंग्लिश होती है उसमें भी बहुत यूज होता है। आजकल एक नया चलन चल रहा है कि हुम के यूज को खत्म ही कर रहे हैं, स्पोकन में भी हु यूज कर देते हैं। हु डिड यू कॉल, तुमने किसको कॉल किया, आना चाहिए था हुम, लेकिन यूज कर रहे हैं हु, ठीक है। जैसे ये देखो, हु डिड यू कॉल, स्पोकन में ये चल रहा है आजकल, हु डिड यू कॉल। भाई पहले से तुम मौजूद हो तो हु नहीं आना चाहिए ना, हुम आना चाहिए। तुमने किसको फोन किया, कॉल का असर किस पे हो रहा है, कॉल किसे कर रहे हो भाई, तो यहाँ पे आना चाहिए हुम, लेकिन स्पोकन में हु यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो अभी भी ग्रामेटिकल सिस्टम है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें हु और हुम में क्लियरली डिफरेंस पूछते हैं, सवाल भी आते हैं एरर पहचानने के लिए, और इसी तरीके से व्हाट और विच से, ठीक है। जैसे मान लो आ गया एक एरर पहचानने के लिए आ गया कि व्हाट इज योर फेवरेट कलर, और आगे ऑप्शन भी दे दिया है ग्रीन और ब्लू, तो बोलो बताओ इसमें से क्या है, तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि असल में है क्या। तो कुछ नहीं है, अगर लिमिटेड हुआ है तो वहाँ पे व्हाट हटा के विच कर दो, विच इज योर फेवरेट कलर, तो वो चीज़ सही हो जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो कि बहुत छोटा होगा, मैंने इसी में इंक्लूड करने का सोचा था लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय एंड